कभी आपने ऐसे लोगों को नोटिस किया है जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी नहीं घबराते, और जहाँ बाकी लोग बुरी परिस्थिति में बेकाबू हो जाते हैं तो वहीं ये साइलेंस लोग शांति से देखते हैं। इनकी खामोशी लोगों को उलझन में डाल देती है। जहाँ बाकी लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, जहाँ लोग गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, जहाँ पूरा माहौल कैओटिक हो जाता है, वहीं एक इंसान ऐसा होता है जो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसकी आवाज स्टेडी होती है, उसके चेहरे पर डर नहीं होता और वो बिना घबराए डिसीजन लेता है। और अक्सर आखिर में उस इंसान का लिया गया डिसीजन ही सही साबित हो जाता है। ऐसे लोग बाहर से सादे लगते हैं लेकिन अंदर तूफान समेटे रहते हैं। अब सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या ये लोग पैदा ही ऐसे होते हैं या इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? तो चलो थोड़ा डीपली समझते हैं इन्हें सिर्फ कुछ पॉइंट के माध्यम से। और हाँ, एक एक पॉइंट आपके लिए शायद बहुत उपयोगी हो सकता है, तो प्लीज एक भी पॉइंट गलती से मिस मत करना। पॉइंट नंबर 1, साइलेंस इज फुल ऑफ आंसर्स। ये लोग कभी सच में खाली नहीं होते, वो भरे होते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत कुछ सोच चुका होता है, बहुत कुछ देख चुका होता है, तब वो बोलना छोड़ देता है। बोलने से ज्यादा समझना सीख जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत चुप होता है वो अक्सर अंदर से बहुत गहरा होता है, क्योंकि उसकी सोच शब्दों से कई गुना बड़ी हो चुकी होती है। ऐसे लोग ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए दुनिया उन्हें कम समझ पाती है। लोग समझते हैं कि जो कम बोलता है वो कुछ जानता नहीं, पर सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जो ज्यादा बोलते हैं वो खुद को साबित करना चाहते हैं। जो शांत रहते हैं वो पहले सब समझ चुके होते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए अक्सर जीवन में सबसे समझदार इंसान वही होता है जो सबसे कम बोलता है। ऐसे लोग ज्यादा दर्द झेल चुके होते हैं। हर खामोश इंसान के अंदर एक कहानी होती है जो उसने किसी को बताई नहीं। बस कभी किसी के चुप हो जाने को कमजोरी समझने की गलती मत करना, क्योंकि चुप्पी अक्सर उस वक्त आती है जब दिल बहुत कुछ झेल चुका होता है। जब किसी के अंदर के तूफान को शब्दों ने संभालना छोड़ दिया हो, तब वो इंसान शांत बन जाता है। आपकी बेहतरी इसी में कि उनसे ना उलझना। एक महान राइटर कार्लोस कैस्टानेडा अपनी बुक द पावर ऑफ साइलेंस में लिखते हैं, साइलेंस इज द लास्ट डिफेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। मतलब जो इंसान मौन है वो भाग नहीं रहा, वो अवलोकन कर रहा है। वो दुनिया को देखने की ऐसी कला सीख चुका होता है जो शब्दों के बिना समझी जाती है। उसका दिमाग हर चीज को ऑब्जर्व करता है, बस रिएक्ट नहीं करता। एक सच्चा शांत व्यक्ति हर वक्त देख रहा होता है, बस बोलता नहीं। लोग हर सिचुएशन में साइलेंस रहते हैं। असल में उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है? तो सुनो, ये लोग इमोशंस के गुलाम नहीं बनना चाहते। जब ज्यादातर लोग किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उनका माइंड तुरंत रिएक्ट करने लगता है। कोई गुस्सा हो जाता है, कोई डर जाता है, कोई पैनिक में गलत डिसीजन ले लेता है। लेकिन ये लोग अलग होते हैं। इन्हें भी एंगर, गुस्सा, डर, सैडनेस महसूस होती है, लेकिन बस फर्क इतना सा है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ना कि इमोशंस उन्हें कंट्रोल करते हैं। वो पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं। और ज्यादातर आम लोग यही गलती कर बैठते हैं। और यही वजह है कि जब सब लोग पैनिक में होते हैं तब वही इंसान सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उन्हें पता होता है कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ बोल दे तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन काम लोग अलग सोचते हैं। असल में उन्हें पता होता है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, पहली जो हमारे कंट्रोल में है, दूसरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और वो अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो उनके कंट्रोल में है। बाकी चीजों को लेकर वो अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि वो रिएक्ट करने से पहले पॉज लेते हैं। मान लो कोई इंसान आपको गुस्से में कुछ बोल देता है, ज्यादातर लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं, लेकिन काम लोग ऐसा नहीं करते। वो पहले पॉज लेते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए सोचते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है या बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि उन्हें पता है हर बात का जवाब देना सही नहीं होता। कभी कभी साइलेंस होना ही सबसे पावरफुल रिप्लाई होता है। एक्चुअली उनका कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। उनके अंदर एक चीज बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास, जो बहुत जरूरी है जीवन में। उन्हें पता होता है कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें खुद पर फुली ट्रस्ट होता है। और जिस इंसान को खुद पर ट्रस्ट होता है उसे दुनिया इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। नंबर 2, स्टिल वाटर्स रन डीप। शांत लोग सबसे गहरे होते हैं। जैसे शांत नदी दिखती है पर नीचे गहराई होती है, वैसे ही इन लोगों के अंदर विचारों, यादों और अनुभवों का महासागर छिपा होता है। उनकी नजरों में ठहराव होता है, क्योंकि वो खुद को जान चुके होते हैं। खामोश व्यक्ति हर चीज का जवाब रखते हैं, बस बोलते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कब, कहाँ और कितना बोलना है। वो फालतू लोगों के बीच अपना मुंह बंद रखते हैं, क्योंकि हर जवाब सुना नहीं जाता, हर सच समझा नहीं जाता। इसलिए वो अंदर ही अंदर अपनी दुनिया बसाकर खामोश बैठे होते हैं, जहाँ सब कुछ साफ होता है लेकिन दूसरों को दिखता नहीं। कभी कभी उनका शांत रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया बहस में, तर्क में, आवाज में उलझी रहती है और वो अपनी शांति से लोगों को हरा देते हैं, क्योंकि चुप रहकर भी वो सब कह देते हैं जो बोलकर लोग सालों में नहीं कह पाते। ये लोग अकेले में टूटते हैं और दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने दर्द को मजबूती में बदल लेते हैं। लोग उन्हें ठंडा समझते हैं, लेकिन अंदर वो रोज जलते हैं, बस बिना धुएं के। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डोबेली। रॉल्फ डोबेली के द्वारा लिखी एक पुस्तक जिसमें लिखा है, कम बोलने वाले लोग निर्णय बेहतर लेते हैं, क्योंकि वो शोर से दूर रहते हैं। जब इंसान बोलने से ज्यादा सोचता है तो वो अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करता है। इसीलिए शांत लोग गलतियां कम करते हैं। वो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। उन्होंने लाइफ को करीब से देखा होता है। अक्सर जो लोग बहुत साइलेंस होते हैं उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, लाइक फेलियर्स, लॉस, हार्ड टाइम्स। ये एक्सपीरियंसेस उन्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि उन्हें मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हर प्रॉब्लम टेम्पररी होती है। आज जो सिचुएशन बहुत बड़ी लग रही है, कल वही सिर्फ एक मेमोरी बन जाती है। और जब इंसान ये समझ जाता है तो वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ देता है। वो जानते हैं असली पावर चुप रहने में ही है। दुनिया हमें सिखाती है कि पावर का मतलब है लाउड होना, एग्रेसिव होना, सब पर डोमिनेट करना, लेकिन असली पावर कुछ और है, सेल्फ कंट्रोल। जो इंसान अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है, जो प्रेशर में भी क्लियर सोच सकता है, जो पैनिक के समय भी सही डिसीजन ले सकता है, वही असली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। इतिहास में जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं उनमें एक कॉमन
क्वालिटी थी, शार्प माइंड। ज्यादातर लोग दो जगह फंसे रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर। या तो वो पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन करते रहते हैं। लेकिन ये लोग अपना सारा फोकस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर रखते हैं। जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वो अभी हुआ ही नहीं, इसीलिए वो अपना माइंड सिर्फ अभी के मोमेंट में रखते हैं, यानी पूरी तरह से वो प्रेजेंट में जीते हैं। वो हर प्रॉब्लम को लेसन की तरह देखते हैं। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ? क्योंकि उन्हें पता है हर प्रॉब्लम के अंदर एक लेसन छुपा होता है। और जो इंसान हर सिचुएशन से सीखता है वो धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उनका माइंड एकदम साफ होता है। दूसरों के मुकाबले इन लोगों के माइंड में बहुत कम मेंटल नॉइज होता है। वो हर छोटी बात को अपने माइंड में कैरी नहीं करते। वो हर किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें पता होता है किससे अपनी लाइफ में रखना है और किससे डिस्टेंस बनानी है। इसीलिए उनका माइंड हमेशा क्लियर और स्टेबल रहता है। सच्चाई ये है, ऐसे लोग कमजोर नहीं बल्कि सबसे बुद्धिमान और समझदार होते हैं। ये चुप होकर वो खेल खेल जाते हैं जो बाकी लोग चिल्लाकर भी नहीं खेल पाएंगे। जो इंसान चट्टान जैसी मुसीबत में भी खुद को शांत रख सकता है वही सही सोच सकता है, और जो सही सोच सकता है वही सही डिसीजन ले सकता है। इसीलिए अगली बार जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना। बस एक पल के लिए पॉज लेना, एक डीप ब्रेथ लेना और खुद से कहना, मैं इस सिचुएशन से बड़ा हूँ। क्योंकि जब आपका माइंड काम होता है तो सबसे मुश्किल रास्ते भी क्लियर दिखाई देने लगते हैं। बस ये थी कुछ शांत इंसान के बारे में फैक्ट जो खोल कर रख दिए हैं। आई होप कि ये बातें साइलेंस लोगों के बारे में थी जो शायद आपको समझ आई हूँ। और हाँ, ये वीडियो बनाने में मुझे काफी समय लगा, तो प्लीज अगर आप एक लाइक कर दे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जल्द मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ।